जिसने ताज ठुकराया ताकि अपने पिता का वचन निभा सके, जिसने जंगल में 14 साल सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक टीम कल्चर बिल्ड किया और युद्ध जीत कर भी खुद को राजा नहीं, जनता का सेवक कहा। वो सिर्फ राजा नहीं था, वो इतिहास का पहला ऐसा सीईओ था जिसने पावर को नहीं, प्रिंसिपल्स को लीड किया। राम सिर्फ पूजे नहीं जाते, राम को समझा जाता है, राम को सीखा जाता है, क्योंकि राम की पर्सनालिटी किसी एमबीए सिलेबस से नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मैनेजमेंट यूनिवर्स, एक मैनेजमेंट ब्रह्मांड से भी बहुत बड़ी है। राजा तो बहुत हुए, हर युग में हुए, पर राम जैसा लीडर सिर्फ एक बार आया। जहां लोग गद्दी के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं, वहां राम ने वचन के लिए गद्दी छोड़ दी। दैट्स नॉट सैक्रिफाइस, दैट्स स्ट्रैटेजिक लीडरशिप विद सोल। हर सीईओ, हर लीडर की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हालात कंट्रोल से बाहर हो। सच्चे लीडर की पहचान तब होती है जब पास सब कुछ हो फिर भी वो त्याग चुनते हैं। राम के पास था राजगद्दी, जनता का प्यार, सत्ता का पूरा अधिकार, लेकिन उन्होंने पावर को नहीं, अपने पिता के वचन को चुना। उन्होंने सिर्फ राजमहल नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन की चिता पर आग लगाई। 14 साल जंगल में सिर्फ एक्साइल नहीं था, वो एक जर्नी थी सेल्फ मास्टरी की। ना गुस्सा, ना शिकायत, ना अस्थिरता, बस एक शांत, स्थिर, डेडिकेटेड लीडर। ट्रू लीडरशिप पावर को पकड़ना नहीं होता, बल्कि उस पावर को छोड़ देना होता है जब एथिक्स पुकारे। कुर्सी पर बैठकर कोई भी राज कर सकता है, लेकिन किरदार से राज करना राम सिखाते हैं। लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट इमोशनल कंट्रोल, क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड क्वाइट सैक्रिफाइस। राम के पास ना वेपन्स थे, ना ट्रेंड आर्मी, ना स्ट्रैटेजी मैनुअल, ना मिलिट्री बैकग्राउंड, ना ही एमबीए की मोटी मोटी किताबें। फिर भी उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो सिर्फ युद्ध लड़ने नहीं, मर मिटने के लिए तैयार थी। पता है क्यों? क्योंकि राम ने कभी पोजीशन नहीं दी, उन्होंने पर्पस दिया। हनुमान जो एक बलशाली वॉरियर थे, उन्हें आदेश नहीं दिए, उन्हें भरोसा दिया, जिम्मेदारी दी और लीडर बनाया। उन्होंने ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बनाए, उन्होंने बिलीवर बनाए। विभीषण रावण का भाई, उन्हें शरण दी क्योंकि राम को स्किल नहीं, सच बोलने की हिम्मत चाहिए थी। ग्रेट सीईओज रिज्यूमे नहीं, कैरेक्टर पर हायरिंग करते हैं, और जो लोग सिस्टम से बाहर हों उन्हें भी मौका देते हैं, अगर उनका इरादा साफ हो तो। राम की लीडरशिप हमें सिखाती है कि सिर्फ टीम बनाना काफी नहीं होता, ओनरशिप देना जरूरी होता है। समान योद्धा जीत के बाद क्या करता है? जश्न मनाता है। लेकिन राम, उन्होंने रावण की राख से भी ज्ञान ढूंढा। जब रावण मारा गया, राम ने विजय ध्वजा नहीं फहराया, बल्कि लक्ष्मण से कहा कि जाओ लक्ष्मण, उस गिरे हुए शत्रु से भी अंतिम शिक्षा ले लो, क्योंकि सच्चे लीडर हार में भी अवसर देखता है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट द डिफीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग देम इवन इन देयर फॉल। जब राम अयोध्या लौटे, उन्होंने खुद को राजा नहीं, जनता का सेवक घोषित किया। उनका लक्ष्य युद्ध जीतना नहीं था, राम राज्य बनाना था। विक्ट्री कभी फाइनल गोल नहीं होती, विक्ट्री लेगेसी होती है, और लेगेसी मोमेंटम से नहीं, मानवता के मन में बनती है। राम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां न्याय राजा से बड़ा था और प्रजा सत्ता से ऊपर। दैट्स व्हाई राम सिर्फ सीईओ नहीं, लीडरशिप की यूनिवर्सिटी है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास में नहीं, हर युग में जिंदा रहता है। अगर आपने रामायण को सिर्फ एक धार्मिक किताब समझा है, तो आप लीडरशिप की सबसे बड़ी किताब को कभी खोल ही नहीं पाए। रामायण इज नॉट माइथोलॉजी, इट्स अ टाइमलेस मैनेजमेंट मैनुअल, सेंचुरीज अहेड ऑफ हार्वर्ड, आईएम्स एंड एमबीएस। चलिए देखते हैं कि रामायण के कुछ एवरग्रीन लीडरशिप फ्रेमवर्क्स क्या है। राम का वनवास स्वीकार करना, क्राइसिस में भी स्टेबिलिटी बनाए रखना, इमोशनल इंटेलिजेंस अंडर प्रेशर। सुग्रीव से अलायंस, विभीषण को अपनाना, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद द टाइमिंग एंड वैल्यू का मास्टर क्लास। हनुमान को सिर्फ भेजा नहीं, एम्पावर किया, टैलेंट रिकॉग्नाइज किया, ट्रस्ट को डेलीगेट किया।
सबरी के जूठे बेर खाना, एम्पैथी इन लीडरशिप का डेमोन्स्ट्रेशन। लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजना, मतलब नॉलेज इज ग्रेटर देन ईगो। रावण को हराने के बाद भी मर्यादा बनाए रखना, एथिकल लीडरशिप का वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल। राज्य अभिषेक के बाद भी जनता का सेवक बने रहना, पोस्ट विक्ट्री ह्यूमिलिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड। ट्रू लीडरशिप माइक पकड़कर लाउड डिसीजन लेना नहीं होता, वो होता है सही फैसला बिना शोर के लेना। रामायण हमें सिखाती है कि लीडर बनो, उससे पहले इंसान बनो, ताकि वो रास्ता जो तुम अपनाओ वो युगों युगों तक लोगों को दिशा देते रहे। रामायण इज नॉट अ टेल, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एथिकल लीडरशिप। पावरफुल बनो पर मर्यादा में, तभी आप राम जैसे बन पाओगे। आज की दुनिया को महंगे एमबीए नहीं चाहिए, राम जैसे विजनरी चाहिए जो स्ट्रैटेजी नहीं संस्कारों से और कल्चर से टीम बना सके, जो ईगो नहीं सेक्रीफाइस से लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। अगर आप टीम का हिस्सा हो तो राम जैसा भरोसेमंद बनो, अगर आप लीडर हो तो राम जैसा शांत पर निर्णायक बनो। अगर आप लाइफ में कंफ्यूज हो तो रामायण उठाओ, हर बार नया लीडर वर्जन पाओ, क्योंकि रामायण सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, वो खुद को अपग्रेड करने की चाबी है। हर नए लीडरशिप वर्जन के लिए राम को कोई मिथ नहीं, वो एक ब्लूप्रिंट है, टाइमलेस टेस्टेड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस यूथ के साथ जो सिर्फ सक्सेस नहीं सिग्निफिकेंट चाहता है। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि राम का कौन सा लीडरशिप गुण आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने अंदर हर दिन राम जैसा लीडर बनाते रहिए। सोचिए मत, नेतृत्व में बदलाव लाइए। सीईओ बनने से पहले राम जैसा मानव बनिए, ताकि युगों तक आप याद रखे जाओगे।